नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस की। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स सीसेट के पेपर के हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं और भी एग्ज़ाम जैसे कैट, सीडीएस इत्यादि से भी लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, सबसे पहले इसको पढ़िए। इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 501 to 700 are written, what is the total number of times does the digit 6 appears? 2007 का ये क्वेश्चन है। और जिन लोगों ने भी मेरे इसके पहले के नंबर सिस्टम के वीडियो देखे होंगे, इस तरह का एक क्वेश्चन और हमने डिस्कस किया था। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 501 to 700 are written, what is the total number of times does digit 6 appears? करना क्या होता है इसमें? अब उसने कहा कि 501 से 700 के बीच, 501 से 700 के बीच कितनी बार 6 आया? सबसे पहले 501 से आप जो है 599 तक देखेंगे। 3 डिजिट नंबर है और 3 डिजिट नंबर है तो इसको कहते हैं यूनिट प्लेस, इसको 10th प्लेस और इसको 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पे तो 501 से लेके 599 तक 5 ही रहेगा। आपको 10th प्लेस और यूनिट प्लेस पर देखना है। तो बिटवीन 501 टू 599 एट यूनिट प्लेस 6 कितनी बार आएगा? कुल 10 बार आएगा। उसी तरह से 501 से 599 के बीच 6 10th प्लेस पर कितनी बार आएगा? एट 10th प्लेस 10 बार। और 100 प्लेस पे तो चूंकि 5 ही है। ये एक हो गया। अब अगला क्या है? 600 से 700 के बीच में सेम चीज, एट यूनिट प्लेस वही सेम चीज 10 एट 10th प्लेस 10। अब अगर ध्यान से देखें तो 600 से लेके 700 के बीच में 100 प्लेस पर भी जो है, अगर इसको थोड़ा एक कम कर देंगे तो ये आपका 699 होगा। तो 100 प्लेस पर भी जो है 6 अपीयर होगा। और ये इनके बीच में कितनी बार अपीयर होगा? 100 बार एट 100 प्लेस 100 बार। तो आंसर आपका क्या हो गया? टोटल 10 10 20 30 40 और ये 100 प्लस 40 140। आपका ऑप्शन है सी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी यूपीएससी ने पूछा था और पिछले वीडियो में हमने जो है इसको डिस्कस किया था। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट के पेपर से ही है। इफ x इज बिटवीन -3 एंड -1 एंड y इज बिटवीन -1 एंड 1, देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला ऑप्शन है -9 एंड 1, सेकेंड ऑप्शन है -9 एंड -1, थर्ड ऑप्शन है 0 एंड 8 और फोर्थ ऑप्शन है 0 एंड
9। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए वो क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -3 से -1 के बीच में है। x की वैल्यू -3 से -1 के बीच में है। अब x स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो -3 का x का स्क्वायर जो हो जाएगा 9 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो x स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी 1 और 9 के बीच में हो जाएगी। y के लिए उसने कहा कि y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। y की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, तो y स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। कैसे? अब -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो अगर एक नंबर लाइन खींच लेंगे y के लिए और इसको रख देंगे -1 और इसको रख देंगे आप अगर 1, तो -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करती, बीच में 0 भी आता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1। तो y की जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी इस कंडीशन में 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 1 होगी। अब वो क्या कह रहा है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब करना क्या है आपको कि अब यहाँ से आपने देखा 1 और 9 एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से आपने देखा वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1। तो आपको एक मैक्सिमम और एक मिनिमम लेना है। अगर आपने x की मैक्सिमम वैल्यू ली तो y की जो है अगर यहाँ से आप एक्स स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे आपने 0 और 1 लिख दिया। अब करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर है, तो एक की अगर आपने मिनिमम वैल्यू ली तो दूसरे की आप मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। ठीक, तो इसका डिफरेंस और इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। तो इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0 और 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। तो आपका ऑप्शन हो गया 0, 9, डी ऑप्शन हो गया इसका। अब तीसरा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इफ x is greater than or equal to 25 and y is less than or equal to 40, which one of the following is always correct? पहला ऑप्शन है x is greater than y, दूसरा ऑप्शन है y minus x is greater than 15, तीसरा ऑप्शन है y minus x is less than or equal to 15 और चौथा ऑप्शन है x plus y is greater than or equal to 65। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x is greater than or equal to 25। तो सिंपल आप इसको लिख सकते हैं x is greater than or equal to 25, यही कहा। और दूसरा कह रहा है कि y is always less than or equal to 40। दूसरा वो कह रहा है कि y is equal to 40। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल होता है और ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल होता है। आपको कुछ करना नहीं है, बहुत बार अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये हमने मान लिया कि ये जो है 25 है, तो थोड़ा बढ़ते चले जाइए 30, 35 और ये हो गया आपका 40। इधर भी चल सकते हैं। अब x की वैल्यू जो होगी वो यहां से शुरू होगी और इस तरफ प्रोसीड करेगी। ठीक, और y के संदर्भ में क्या कर रहा है, y के संदर्भ में कह रहा है कि y इज लेस देन और इक्वल टू 40। तो y की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम 40 तक होगी और फिर वो इधर ही चलेगी। y की मैक्सिमम लिमिट 40 है और x जो है 25 से स्टार्ट होकर इस तरफ चलेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सिंपल है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल, विच वन
ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। तो पहली चीज कि x इज ग्रेटर देन y, ये हमेशा जो है करेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है x की जो है मिनिमम वैल्यू जो है 25 है। दूसरा कह रहा है कि y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, y माइनस एक्स। तो अगर इसको देखेंगे तो y की एक वैल्यू जो है 40 भी होगी और x की एक वैल्यू जो है 25 होगी। तो 40 माइनस 25 जो होगी वो क्या हो गया 15, मतलब 15 होगी ही होगी। 15 से जो है जैसे जैसे ये इस तरफ एक मूव करेंगे तो इनके बीच का जो है डिफरेंस जो है वो कम होने लगेगा। तो आपका ऑप्शन है कि y माइनस एक्स जो होगा विल बी ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 15। अगर y 40 पे टिका है और x 25 पे टिका है तब इनका डिफरेंस जो होगा, ये डिफरेंस जो होगा 15 का डिफरेंस। लेकिन जब y इस तरफ चलेगा और x इस तरफ चलेगा तो ये डिफरेंस धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो 15 या तो 15 होगा या 15 से कम होगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। अब उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। x एंड y आर नेचुरल नंबर अदर देन 1 एंड y इज ग्रेटर देन x, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2018 का है, प्रीलिम्स का। और क्या रहा है कि x एंड y आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। आगे क्या कह रहा है कि 1 नहीं हो सकते। ये पहली चीज उसने कही कि वो 1 नहीं हो सकता। अगली चीज वो कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन x। ठीक, और ऑप्शन उसने क्या दिया x y। दूसरा ऑप्शन दिया उसने x अपॉन में y। तीसरा ऑप्शन उसने दिया y अपॉन में x। और चौथा ऑप्शन दिया x प्लस y अपॉन में x इंटू वाई। तो y x से बड़ा है तो कोई भी एक आप ले लीजिए। अगर y को आपने 4 ले लिया और x को 2 ले लिया तो कॉमन सेंस, इसमें कहीं कोई फार्मूला आपको नहीं लगाना है। कॉमन सेंस में 4 इंटू 2 8, ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा जो है 4 अपॉन 2 2, और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 6, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। जरूरी नहीं कि आप जो है y की वैल्यू 4 ही लें, x की वैल्यू 2 लें। जो है आप कोई भी जो है वैल्यू रख के जो है इसको ऑप्शन में जो रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका आंसर होगा x पहला। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि यूपीएससी ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछती है जहाँ पे जो है कॉमन सेंस लगाना होता है, उनको ट्रिक से कोई मतलब नहीं होता। ये सब आपको आज के इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट ऑफ विच द मिडिल वन इज 0 एंड देयर सम इज 4। If the number formed by interchanging the first and last is greater than the number itself by 198, then the difference between first and last digit is। पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर 3 डिजिट के नंबर हैं या 2 डिजिट के नंबर हैं तो उनको लिखा कैसे जाता है। यहाँ पर उसने कहा कि 3 डिजिट के नंबर हैं तो 3 डिजिट क्या होगा, यूनिट, 10th प्लेस, 100th प्लेस, यही होगा।
उसने कहा कि मिडिल जो है 0 है, तो मिडिल 0 कर दिया। अब 100 प्लेस पर कुछ होगा, 10 यूनिट प्लेस पर कुछ होगा, तो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर किसी भी नंबर में डिजिट अननोन होता है तो उसको लिखा कैसे जाता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 100x प्लस, ये तो 0 है तो 10 इंटू 0 0 ही रह गया, प्लस y, मतलब 100x प्लस y पहला। और बोलता क्या है वो, ये तो नंबर हो गया, ठीक। उसमें फिर वो कहता है कि देयर सम, मतलब इनको अगर जोड़ा जाए, सम किया जाए तो ये 4 होगा, ठीक। फिर वो कहता है कि इंटरचेंज कर दिया जाए, तो इंटरचेंज करने के बाद डिजिट कितना हो जाएगा, 100y माइनस प्लस x। फिर वो क्या कहता है कि देन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो अब इनका जो है डिफरेंस निकालेंगे आप। सबसे पहले 100x प्लस y, इसके बाद माइनस 100y प्लस x। जिनको नहीं करने आता है उनको थोड़ा सा जो है और डिटेल में बता दे रहे हैं, प्लस y माइनस 100x, सॉरी y माइनस x, तो x x y y, तो ये हो जाएगा 99x माइनस 99y। इसकी उसने वैल्यू क्या बताई है, क्वेश्चन आपने देखा, 99x माइनस 99y बराबर 198। 99 कॉमन ले लिया, x माइनस y इज इक्वल टू 198, तो x माइनस y इज इक्वल टू 198 अपान में 99 इज इक्वल टू 2। इसमें एक चीज़ और मुझे बतानी है आपको कि ये यूपीएससी का ट्रेंड होता है कि कभी कभी वो क्वेश्चन को जो है लंबा करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इनका क्या रोल है, इसका कैलकुलेशन में इसका क्या रोल है, कोई रोल नहीं, उसने बस ऐसे ही दे दिया था, आपको फंसाने के लिए दिया था। आपका जो रिजल्ट होगा वो दूसरे लाइन से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद यहीं से, तो इसका कोई रोल नहीं है। यूपीएससी का ये ट्रेंड होता है, इस ट्रेंड को आप जो है जरूर समझिएगा। बात समझ में आ रही है? जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जो है बताएंगे, तो मैं फिर कोई एक और तरीका खोज के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिन लोगों को नोट करना होगा वो वीडियो पॉज करके जो है इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देयर आर 13 टू डिजिट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इफ 39 is the mean of first 5 such number, then what is the mean of all 13 numbers? 2017 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आपके 47, 49, 51, 45। अगर जो लोग पिछले वीडियो, पहले वीडियो से हमारी ये सीरीज देख रहे हैं, उनको हमने बताया था कि जो है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है जो है। तो ये सारे क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं जो है हमने जो है पिछले वीडियो में इससे रिलेटेड जो है कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। जो लोग केवल ये वीडियो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के लिए, वो प्लीज़ जो है इसके पहले के सारे वीडियो देख लें, तभी जो है ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उसने कहा कि जो है 2 डिजिट के 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इतने जो हैं वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। पहले 5, फर्स्ट 5 की जो मीन वैल्यू है
वो उसने कही वो मीन वैल्यू है 39। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था जब कॉन्जिक्यूटिव होगा तो जो मिडिल वैल्यू होगी वही मीन वैल्यू होगी, और इसमें मिडिल वैल्यू क्या है, इसमें मिडिल वैल्यू जो है वो थर्ड। तो ये वैल्यू कितनी है 39। ठीक, अब इस पूरे 13 में अगर आप देखेंगे तो इस पूरे 13 में जो है पूरे 13 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कुल कितने हैं 13 हैं, तो 6 इधर से 1 2 3 4 5 6, 6 इधर से 6 इधर से ये 6 और इधर से लेके आपका ये 6, तो मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो है 7th नंबर जो होगा वो मिडिल वैल्यू होगी। 6 इधर हो गए और 1 2 3 4 5 6 इधर हो गए, ये 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की मिडिल वैल्यू हो गई, मीन वैल्यू हो गई। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ऑड नंबर जो है 2-2 के डिफरेंस से आगे बढ़ता है। तो अब कितने डिफरेंस हुए देखिए इसमें, 1 डिफरेंस, 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस और ये 4 डिफरेंस, मतलब 39 से 7 तक पहुंचने के लिए 39 तो है ही है, प्लस 4 डिफरेंस है 1 2 3 4, तो 2 के जो है 4 डिफरेंस हो गए, 39 प्लस 8 जोड़ लीजिए कितना हो गया 47। तो आपका ऑप्शन हो गया ए। फिर से कह दे रहा हूं कि जो लोग ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं वो पिछला वीडियो जो है ज़रूर देखेंगे, हमने इसको बताया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब जो लोग नोट करना चाहें इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जो है यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इफ आर and s are different integer both divisible by 5, then which of the following is not necessarily true? पहला ऑप्शन है r minus s is divisible by 5, दूसरा ऑप्शन है r plus s is divisible by 10, तीसरा ऑप्शन है r into s is divisible by 25 और चौथा ऑप्शन है r square plus s square is divisible by 5। पिछले वीडियो में मैंने डिविजिबिलिटी बताई थी और 5 से डिविजिबिलिटी भी बताई थी, आपको याद होगा, फिर से याद करा दे रहा हूं कि यूनिट प्लेस पर जो है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि r और s जो हैं इंटीजर्स हैं, r and s आर इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब भी हमने समझाया था, डिविजिबल बाई 5। अब इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है कि जो है आपने r को अगर ले लिया 10 तो दिस इज डिविजिबल बाय, s को ले लिया 15, ठीक, ऐसे दो नंबर लेने हैं जो 15 से जो है 5 से जो है कट जाएं। अब इसको बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन के थ्रू सॉल्व होते हैं, तो r माइनस एस अगर आप निकालेंगे तो r माइनस एस जो हो जाएगा वो, इसको थोड़ा सा बड़ा रख लीजिए, r को 15 रख लीजिए और s को जो है 10 रख लीजिए, तो r माइनस एस हो जाएगा 5, ठीक। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, r माइनस एस डिविजिबल बाय 5, निश्चित रूप से डिविजिबल होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि r प्लस एस इज डिविजिबल बाय 10, r प्लस एस, तो r प्लस एस कितना हो जाएगा 25, नॉट डिविजिबल बाई 10, दूसरा नहीं होगा। तीसरा कहा कि r इंटू एस इज डिविजिबल बाई 25, तो 15 इंटू 10 अपॉन में 25 डिविजिबल है, ठीक। r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो r स्क्वायर आप r का भी स्क्वायर निकाल लीजिए और s का भी स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये भी जो है डिविजिबल बाई 5 होगा। अब आप ये कहेंगे कि जो है हमने जो है 15 और 10 ही क्यों लिया, तो r और s की
ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये R और S की सभी पॉसिबल वैल्यूज के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि R की वैल्यू आपने 20 लिख दी और S की वैल्यू 10 लिख दी, तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है, वो ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा इस कंडीशन के लिए। लेकिन इस तरह की कंडीशन के लिए बी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। और लाइन जो लिखी हुई है क्या है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, मतलब निश्चित रूप से कौन सा जो है सत्य नहीं होगा। तो सभी पॉसिबल वैल्यूज के लिए आपको इस सारे ऑप्शन को जो है चेक करना पड़ेगा। बात समझ में? इस तरह के जो है यूपीएससी बहुत से क्वेश्चन पूछती है और आपको आज के इस प्रीवियस ईयर से जो है ये समझ में भी आएगा और ये भी समझ में आएगा कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में आप ये भी देखिए कि किसी कंसेप्ट को वो कितने तरीकों से जो है पूछते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। नंबर 136 is added to 5b7 and the sum obtained is 7a3 where a and b are integers. It is given that 7a3 is exactly divisible by 3. 2019 का क्वेश्चन है ये। The possible value ऑफ B इज, आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन 7 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 8। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या रहा है। सबसे पहले उसने कहा कि 136 को ऐड किया जाता है। 136 को मान लीजिए ये x है, किससे ऐड किया जाता है? 5b7 से, 5b7 से। इसको मान लीजिए आप y। ऐड करने के बाद आता क्या है? आता है 7a3, 7a3। इसको मान लीजिए आप z। तो है क्या? x प्लस y इज इक्वल टू z, यही है। अब उसने पूछा क्या है कि द पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। तो b y में है तो हम इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू z माइनस एक्स, y इज इक्वल टू z माइनस एक्स। तो z क्या है? z आपका है 7a3, x क्या है? x आपका 136। इसको जब आप घटाएंगे तो ये y आता है, y क्या है? 5b7। इसमें एक कंडीशन और दी हुई है। वो कंडीशन क्या है कि इट इज गिवन दैट 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट बताई थी पिछले वीडियो में। तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 प्लस a प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3। ऐड कर दिया, 10 प्लस a इज डिविजिबल बाई 3। अब a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? अगर a आपने यहां पर 2 रखा तो 12 3 से डिविजिबल है ना। a को अगर आपने 5 रखा तो ये 15 हो जाएगा, 15 भी 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर आपने 8 रखा तो ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। मतलब 2, 5, 8 जो होंगी वो a की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। क्लियर? अब करना क्या है कि वो पूछ क्या रहा है कि b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपने a की वैल्यू 2 रखी, अगर आपने a की वैल्यू 2 रखी तो आप देखिए जो है a की वैल्यू 2 रखने पर जो है ये कितना आएगा? घटाना अगर आता ही होगा तो जो है ये हो जाएगा 7, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पर 1,
बचेगा 11, 11 में से 3 गया 8 और इधर 6, 6 में से गया, तो b की एक वैल्यू पॉसिबल वैल्यू 8 हुई। ठीक, अगर आपने 2 की जगह 5 यहां पर रखा, अगर आपने 2 की जगह 5 रखा तो 5 रखा तो ये तो सेम रहेगा 7, यहाँ पे 4, 4 में से 3 गया 1 और ये तो आपका क्या बचेगा 6 बचेगा, तो ये होगा नहीं। अगर आपने 8 रखा तो भी यहाँ पर 6 आएगा, तो द ओनली पॉसिबल वैल्यू आप b क्या हो जाएगा 8। समझ लीजिए, और ना समझ में आए तो मैं बार बार कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो मुझे जो है इस लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपका यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फॉर ए चैरिटी शो द टोटल टिकट्स सोल्ड वर 420. Half of these tickets were sold at the rate of 5 each, 1/3 at the rate of 3 each, and the rest for 2 each. What was the total amount received? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और केवल जो है कैलकुलेशन ही करना है। इसमें क्या क्या आ रहा है, 420 कुल टिकट्स थे और इसके आधे, तो 420 का हाफ कितना हो गया 210। फिर नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है कि 1/3, तो 420 का जो है एक 1/3 निकाल लीजिए, कितना हो गया 140। अब रेस्ट, तो रेस्ट कितना बचा 210, 210 प्लस 140 को जोड़ दिया 05350, 420 में से 350 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 हो जाएगा। बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। इसमें आधे टिकट जो है उसने आधे टिकट जो है 5 के रेट से बेचे गए। ठीक, कितना होगा 0, 5, 10। ये टिकट जो है आपके जो है 3 रुपए 3 ईच के रेट से बेचे गए। 0, 2, 4 और रेस्ट टिकट जो है वो बेचे गए 2 रुपए की रेट से बेचे गए, तो 140 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 1050 420 140 0 4 2 6 5 11 1 4 1 5 1 6। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि, और अभी किसी स्टूडेंट ने फ़ोन भी किया था और उसने कहा था कि सर पिछले साल सीसेट के पेपर को मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, और जब भी मैं सीसेट का पेपर देखता हूं तो मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। तो हाथ पैर मत फुलाया कीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। जो है जहां भी लगे थोड़ा सा जो है वो और एग्ज़ाम के पैटर्न से अलग होके पूछते हैं, ये बिल्कुल सच है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते समय जो है बिल्कुल जो है पेशेंस रखा कीजिए। और अगर आपने एक बार क्वेश्चन को जो है पूरे पेशेंस से पढ़ लिया तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो है क्वेश्चन लग ही जाएगा। अब इसमें ही, इस क्वेश्चन में ही देख लीजिए, कहीं पर भी उसने ऐसा कुछ भी नहीं वो पूछा है, सिंपल सा कैलकुलेशन वो पूछ रहा है। तो पहली चीज़ कि यूपीएससी का सीसेट जो है ट्रिक नहीं होता है, कहीं कोई कैलकुलेशन के ट्रिक सीखने की ज़रूरत है। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना 5 से 3 से 2 से कर लिया। अगर सीधे नहीं जोड़ने आता तो ऐसे लिख के भी आप अगर आप जोड़ लेंगे तो भी आंसर निकल जाएगा जो है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स एंड लेस देन 3 गोट्स। अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स but less than 5 goats. If a goat cost between 600 and 800, which of the following is the most valid conclusion? A cow cost more than 2500, a cow cost less than 3600, a cow cost 2600 and 3800, a cow cost between 2400 and 400. मतलब वो कह रहा है कि एक गाय जो है उसका जो मूल्य है वो 4 बकरियों के मूल्य से अधिक और 5 बकरियों के मूल्य से कम है। तो सिंपल लिख लीजिए ना, 4 गोट और 5 गोट्स, इनके बीच में ही कहीं काऊ का जो है वो करता है। एक गोट का जो प्राइस है, मूल्य है, वो एग्जिस्ट करता है 600 से 800 के बीच में। तो अगर आप 4 गोट का प्राइस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गोट का प्राइस 2400 मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा आपका 4 बकरियों का मूल्य। और उसी तरीके से 5 बकरियों का अगर आप मूल्य निकालेंगे तो जो है मिनिमम हो जाएगा 3000 और मैक्सिमम होगा जो है 4000। ये 5 बकरियों का, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो काऊ का मूल्य इन्हीं के बीच एग्जिस्ट करता है, तो मतलब 2400 से 4000 के बीच में एग्जिस्ट करेगा और आपका ऑप्शन जो होगा इसमें डी ऑप्शन होगा। सिंपल, क्लियर है? ठीक। आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास स्टार्ट at 11 AM and last till 2:27 PM. 4 periods of equal duration are held during this interval. After every period, a rest of 5 minutes is given to the student. The exact duration of each period is, पहला ऑप्शन है 48 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 50 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 51 मिनट और चौथा ऑप्शन है 53 मिनट। अब आपको इसमें करना क्या है कि पीरियड जो होता है 11 AM से स्टार्ट होता है और लास्ट कहां तक रहता है? 2:27 PM तक। तो सबसे पहले तो इसका ड्यूरेशन देख लीजिए, मतलब कुल कितने देर तक आप स्कूल में रहे। तो सिंपल सी चीज है, आप रहे इसमें 3 आवर्स प्लस 27 मिनट। 3 आवर, 3 आवर का मतलब कितना हो गया? 180 और प्लस 27 मिनट, तो आपका हो गया 207 मिनट। अब इसमें करना क्या है आपको कि 4 पीरियड हैं इसके, 4 पीरियड हैं। तो मान लीजिए ये पहला पीरियड चला, ठीक। इस पहले पीरियड के बाद जो है एक गैप आया, इतनी देर जो है वो गैप रहा। फिर दूसरा पीरियड चला इस गैप के बाद,
फिर तीसरा पीरियड चला और थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, और फिर ये चौथा पीरियड चला। ये पहला पीरियड फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड पीरियड, और ये आपका आया फोर्थ पीरियड। गैप कहाँ कहाँ पर होगा, कहाँ कहाँ पर, तो पहले पीरियड के बाद यहाँ पर गैप हुआ 5 मिनट का, फिर यहाँ 5 मिनट का गैप हुआ, और फिर यहाँ, तो कितने गैप मिलेंगे, रेस्ट कितने मिलेंगे, 3 मिनट, 3 गैप मिलेंगे। तो 3 गैप का मतलब कितना हो गया, 3 × 5 बराबर 15, कितना हो गया, तो 15 मिनट के गैप हो गए, तो पीरियड कुल कितना चला, 192 मिनट चला। 192 मिनट, कुल कितने पीरियड चले, 1 2 3 4 पीरियड चले। 192 अपॉन में 4, 4 चौको 16, 4 बटे 32। तो एक पीरियड कितने का हो गया, एक पीरियड आपका हो गया 48 मिनट का हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास कंट्रीब्यूट्स एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास। विद द एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 by 1 student only, the total collection was 443. Then how many students are there in the class? 2016 का क्वेश्चन है यूपीएससी सी सेट का। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 21, तीसरा ऑप्शन है 43, चौथा ऑप्शन है 45। क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जितने स्टूडेंट थे, हर स्टूडेंट ने जो है उतना ही कंट्रीब्यूट किया, एक स्टूडेंट को छोड़कर। तो अगर x स्टूडेंट थे तो हर स्टूडेंट ने x रुपए जो है कंट्रीब्यूट किया, तो कितना कुल कंट्रीब्यूट किया, x × x। फिर उसने ये कहा कि एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 रुपीज बाई ओनली 1 स्टूडेंट, तो 2 रुपया एक स्टूडेंट ने ज्यादा दिया। कितना हो गया ये मिल के हो गया 443। ये हो गया x² + 2 बराबर 443, x² बराबर 441, तो x बराबर हो गया आपका 20। तो हर स्टूडेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 21। सिंपल क्वेश्चन था। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन जो है इसमें मुझे ये बताना है कि जो है बहुत से क्वेश्चन जो है ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़िए। अ पर्सन हैज ओनली 1 and 2 coins with her. If the total number of coins that she has 50 and the amount of money with her is 75, then the number of 1 and 2 coins are respectively। 2011 का क्वेश्चन है ये, सी सेट का आपके यूपीएससी के। पहला ऑप्शन है 15 and 35, सेकेंड ऑप्शन है 35 and 15, थर्ड ऑप्शन है 30 and 20, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 25 and 25। ऑप्शन लिख लेते हैं, 15 and 35, दूसरा ऑप्शन है 35 and 15, थर्ड ऑप्शन है 30 and 20, और फोर्थ ऑप्शन है 25 and 25। मतलब पहला ये जो है ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये 1 रुपए वाले का है और ये 2 रुपए वाले का। तो आपको करना क्या है कि 1 रुपए वाले के 15 सिक्के, तो उसका दाम, उसका कुल कितना
मूल्य हो गया 15 ₹2 के 35 सिक्के तो कितना हो गया 70 रुपये, कितना हो गया 85 रुपया, था कितना 75 रुपया। 35 रुपये के 35 सिक्के ₹1 के तो कितना हो गया 35 रुपया। ₹2 के 15 सिक्के 30 रुपया, कितना हो गया 65 रुपये। न ये होगा न ये होगा। ₹1 के 30 सिक्के 30 रुपया। ₹2 के 20 सिक्के 60 रुपया, 90 रुपये। ये भी नहीं होगा, सर्टेनली ये होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कैलकुलेट कर। ₹1 के 25 सिक्के 25 रुपया, ₹2 के 25 सिक्के 50 रुपया। कहीं कोई न ट्रिक लगाने की जरूरत है न कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है। ठीक, वीडियो पॉज करके नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2013 से है, यूपीएससी सीसेट का है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। In a rare coin collection, there is one gold coin for every non-gold coins. 10 more gold coins are added to the collection, and the ratio of gold coins to non-gold coins would be 1:2. Based on the information, the total number of coins in the collection now becomes, option है आपके 90, 80, 60 एंड 50। वैसे ये क्वेश्चन आपको देख के लगेगा कि रेशियो का है, लेकिन हमारी सी साइड की टीम ने ये कहा कि नहीं, इसको नंबर सिस्टम में ही डिस्कस किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब आप सी साइड के पेपर में उसको ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 60 और चौथा ऑप्शन है 50। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोल्ड कॉइन और नॉन गोल्ड कॉइन, इनका रेशियो क्या है 1:3। अगर इस कलेक्शन में 10 गोल्ड कॉइन और ऐड कर दिए जाएं तो ये रेशियो हो जाता है 1:2। तो नया कलेक्शन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स उसमें कितने हैं। अब इसको ऑप्शन के थ्रू कैसे जो है सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए कि अगर 90 है तो 10 कॉइन गोल्ड कॉइन ऐड करने के बाद ये 90 हुआ है, तो कितना हो जाएगा 80। 80 को अगर 1 और 3, 1 और 3 के रेशियो में अगर आपको डिवाइड करना होगा तो ये हो जाएगा 20:60। 20 गोल्ड कॉइन और 60 नॉन गोल्ड कॉइन होंगे तो ये रेशियो जो हो जाएगा 1:3 का होगा। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 10 गोल्ड कॉइन इसमें जब ऐड कर दिया जाएगा तो 10 गोल्ड कॉइन ऐड कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 30:60। रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। इसका मतलब आंसर यही है। अब आपको समझाने के लिए, और मान लीजिए अगर आपने 80 लिया, अगर आपने इसको 80 लिया तो 80 का मतलब हो जाएगा रियल में जो ये था 70 था। 70 को अगर आप 1:3 के रेशियो में बांटेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट में हो जाएगा, और गोल्ड कॉइन जो होंगे या कॉइन्स जो होंगे वो डेसिमल में नहीं हो सकते, तो ये वैसे भी नहीं होगा। 60 को अगर आप लेंगे तो ओरिजिनल कितने थे 50 थे। 50 को भी जो है 1:3 के अगर रेशियो में बांटेंगे तो भी ये जो है डेसिमल में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 50 को अगर आपने लिया तो 50 को लिया तो ये हो जाएगा 40, 40। 40 का मतलब हो गया कि ये होगा आपका गोल्ड कॉइन 10 होगा और ये हो जाएगा आपका
ये हो गया। अब गोल्ड कॉइन में 10 गोल्ड कॉइन और ऐड कर दिया गया तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30। इसका रेशियो जो होगा 1:2 नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ऑप्शन के थ्रू सॉल्व हो गया, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। तो सी सेट के यूपीएससी के पेपर में से बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आपको ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व करने होंगे और वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल हमने आपको ये बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज 117 120 123 126 ... 333। 2008 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। उस समय सी सेट का पेपर नहीं होता था, जीएस में ही आता था ये। ऑप्शन है आपके 72, 73, 76 और 79। आपको अगर याद होगा पिछले वीडियोस में जिन लोगों ने ये हमारे नंबर सिस्टम का प्रीवियस वीडियोस देखा होगा, तो हमने उसमें जब नेचुरल नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर बताया था, तो ये बताया था कि वो कैसे जो है कितने अंतराल पे बढ़ते हैं। तो क्योंकि सीरीज की बात नहीं की थी, तो यहाँ पर जो है इसी में जो है सीरीज 117 120 123 करके लास्ट जो है इसका टर्म नेचुरल नंबर 1 के इंटरवल से बढ़ता है, ऑड और इवन नंबर 2 के इंटरवल से बढ़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये 3 के इंटरवल से बढ़ रहा है। सॉरी, ये लास्ट उसका टर्म है। मतलब ये सीरीज जो है 117 से शुरू होके 333 तक गई है और इनके बीच कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। सपोज कीजिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने जो 11th 12th में मैथ नहीं पढ़ी है, तो वैसे ये अर्थमेटिक सीरीज है, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अगर आपको कोई फार्मूला नहीं मालूम है, वैसे इसका फार्मूला होता है कोई भी अगर टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये क्या होगा? जिस टर्म को आपको ज्ञात करना है, a जो होगा इसका फर्स्ट टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म्स और ये d का मतलब होता है डिफरेंस। ये फार्मूला उन लोगों के लिए है जो मैथ जानते हैं, जिन्होंने 11th 12th में मैथ पढ़ी है। हम यहाँ पे बात करेंगे, हर जगह पर इस तरह के सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमको ये फार्मूला नहीं मालूम, फिर क्या करें? तो जिनको नोट करना हो वो नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटाना। हमको फार्मूला नहीं मालूम है और हमको ये पता करना है कि अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये कौन सा टर्म होगा, यही वो पूछा है। 3 के इंटरवल से ये बढ़ रहा है, तो कितना डिफरेंस? सबसे पहले कि ये डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना डिफरेंस है? 3 3 3 1 1 कितना हो गया? 6 1 216 216 आगे है। डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो इस 216 में 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3 7 21,
अब करना क्या है इसमें कि 72 ही है कि क्या है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले ले रहे हैं। मान लीजिए कि जो 2, 4, 6 और ये 8 है और बीच ये या एक और रख ले रहे हैं 10। ये तो आप काउंट भी कर लेंगे कि 10 जो है कौन सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये जो स्टेप बताया उसको सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ, तो इसका डिफरेंस कितना, यही हमने निकाला था। इसमें डिफरेंस कितना है, 8 है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस कितना है, 8 है। दो कंसेक्यूटिव के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। आपने किया क्या, हमने यहाँ क्या किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म के डिफरेंस से जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को हमने भाग दिया, ये आ गया आपका। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आपको करना क्या है, ये 4 आया तो ये 4 इंटरवल आ रहा है, ये 4 इंटरवल आ रहा है। और इंटरवल का कंसेप्ट भी जानते रहिएगा, क्योंकि रीजनिंग में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंटरवल बेस पे आधारित होते हैं, ठीक है। तो टर्म कौन सा हो गया, ये 4 इंटरवल काउंट किया गया है, इसके माध्यम से हमने ये इंटरवल काउंट किया। ये टर्म कौन सा हो गया, 4 + 1 दैट इज 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेम चीज जिसमें भी करना है कि ये जो 72 है ये इंटरवल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1। तो ये कौन सा टर्म होगा, तो 72 + 1 दैट इज 70। यहाँ पर हमने फार्मूले का जानबूझ के प्रयोग नहीं किया, ताकि वो स्टूडेंट जिनको मैथ में फार्मूले इत्यादि नहीं समझ में आते वो कैसे लगाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में फिर भी आया तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है फिर दूसरे तरीके से जो है समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर भी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर भी आप फोन कर सकते हैं। कॉलिंग टाइम है 9 AM to 6 PM। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, चलिए पढ़ते हैं पहले। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लैडर। इफ ही हैज टू क्लाइंब 4 more steps to reach exactly the middle step, how many steps does the ladder have? ये आपके यूपीएससी सीसेट 2016 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका 8, सेकंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है आपका 10 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 11। सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे चलते चले जाएगा, यही तो होगा, ये सीढ़ी होगी आपकी। इस स्टेप पर वो खड़ा है, 4 स्टेप 4 स्टेप वो और चढ़ेगा, तो 1 2 3 4, तो दिस इज द मिडिल पॉइंट। मिड पॉइंट कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5, क्लियर। 5। अब 4 स्टेप वो और चढ़ेगा, तो 1 2 3 4, ठीक, मिडिल है, बीच में 4 स्टेप और है। 5वां स्टेप चढ़ने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो टॉप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ मेनी स्टेप्स डज द लैडर है, मतलब इसके मिडिल पॉइंट से 4 स्टेप वो और चढ़ेगा तो वो टॉप पे पहुंच जाएगा। टॉप पे इसके बाद ये उसका जहां उसको पहुंचना था, ये मान लीजिए छत है, वो वहां पहुंच जाएगा, वहां पे जो स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुल कितना हो गया, 5 ये 4 ये, सिंपल क्वेश्चन।
कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सी सेट जो है आपके जो है कॉमन सेंस को चेक करता है, कहीं भी जो है कैलकुलेशन ट्रिक को वो चेक करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है। क्वेश्चन है कि अ क्लब हैज 108 मेंबर्स, 2/3 of them are men and rest are women. All members are married except for 9 women members. How many married women are there in the club? ये 2000 का यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, तब जीएस का ये पार्ट होता था, मैथ और रीजनिंग। ऑप्शन है आपके 20, 24, 27 एंड 30। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए करना क्या होता है इसमें, वो कह रहा है कि देयर आर 108 मेंबर्स, ये टोटल मेंबर्स, ठीक। 2/3 आर में, ये मेन हो गए 2/3, 10 का 2/3 3, 6, 72। रेस्ट आर वुमेन। तो रेस्ट आर वुमेन का मतलब क्या हो गया कि 108 में 72 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाएगा 6, 36 आर वुमेन। अब नेक्स्ट लाइन उसमें क्या कही, नेक्स्ट लाइन उसने कही कि ऑल मेंबर्स आर मैरिड एक्सेप्ट फॉर 9 वुमेन। सभी ये मेंबर्स मैरिड है, इसमें 9 जो हैं वो वुमेन जो है मैरिड नहीं है। तो सब ये 108 में जो है 108 में 9 वुमेन मैरिड नहीं, तो इतना तो पता है कि ये 72 मैरिड है। अब इस वुमेन कितनी है, 36 है। अब 36 में जो मैरिड नहीं है उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना हो गया ये 36, 9, 27। आंसर क्या पूछा था उसने, हाउ मेनी मैरिड वुमेन आर देयर इन द क्लब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 का है। 2000 में तब सीसेट का पेपर नहीं होता था, जीएस में ही मैथ और रीजनिंग आती थी। तो जब भी आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे सीसेट मैथ और रीजनिंग, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में 1995 से लेके पेपर अवेलेबल हैं। तो 2011 से पहले भी जो मैथ और रीजनिंग जीएस में आती थी उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो बहुत बार जो है यूपीएससी जो है क्वेश्चन को रिपीट करती है या उसी के बेस पे कुछ नया क्वेश्चन वो बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ क्लब हैज 108 मेंबर्स, 2/3 of them are men and the rest are women. All members are married except for 9 women members. How many married women are there in the club? पहला ऑप्शन है आपका 20, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 27 और फोर्थ ऑप्शन है 30। अब उसने कहा क्या कि देयर आर 108 मेंबर्स, 108 मेंबर्स, 2/3 आर मेन, इसके 2/3 जो है मेन है। तो 108 का 2/3 आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 70। 6, 36, 2 बात। रेस्ट आर वुमेन, तो वुमेन कितने हो गए, कुछ नहीं करना है। 108 से आपको ये 72 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36 वुमेन है। अगली लाइन उसमें क्या कही, अगली लाइन कहेगी ऑल मेंबर्स आर मैरिड एक्सेप्ट 9 वुमेन। मतलब
108 कुल मेंबर्स में से सभी 9 महिलाओं को छोड़कर सब मैरिड है। तो इतना तो क्लियर है कि ये 72 जो है मैरिड है मेन। अब इस 36 में से 9 मैरिड नहीं है, तो 36 में से 9 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 27। तो 27 वुमेन आर मैरिड और इसमें 9 जो है मैरिड नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ते समय बस पेशेंस रखिए और लास्ट लाइन तक पेशेंस से उसको पढ़िए। क्वेश्चन अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। इन अ क्लास देयर आर 18 बॉयज हु आर ओवर 160 centimeter tall. If these boys constitute 3/4 of the boys and the total number of boys is 2/3 of the number of students in the class, then what is the number of girls in the class? 2000 का आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके हैं 6, 12, 18 एंड 24। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हमने कहा कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग ऑप्शन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इस क्वेश्चन में जो है हम कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हम मुझसे ये पूछते हैं कि ये सर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसमें जो है सॉल्व करना आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो जहां से द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां से सॉल्व करना शुरू किया। टोटल नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ जो कह रहा है बस लिखते जाइए, नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ स्टूडेंट। ये काम अगली चीज वो कह रहा है कि if these boys constitute 3/4 of the boys, कौन से जो 160 से जो है जो लंबे हैं, तो ओवर 160 सेंटीमीटर से ऊपर जो है कुल कितने लड़के हैं, तो ये हो गया 3/4 बॉयज। ठीक, 3/4 लड़के जो हैं 160 सेंटीमीटर से ऊपर हैं, और वो कितने हैं क्वेश्चन में हमने बताया ये 18 है, और ये हो गया 3/4 नंबर ऑफ बॉयज है ये, और नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट जो है, तो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट जो है, अगर आप इस बॉयज की जगह जो है आप इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ द स्टूडेंट। कुछ नहीं, देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन दिया। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स का नंबर जो हो गया, स्टूडेंट्स का नंबर हो गया 36। ठीक है, 2/3 इसमें बॉयज हैं, 2/3 जो है बॉयज हैं, नंबर ऑफ बॉयज टोटल स्टूडेंट का 2/3 है, तो 1/3 जो होगा वो क्या होंगी, लड़कियां होंगी। तो 36 का तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया, 36 का 1/3 निकाल दीजिए, दैट इज सिंपल से क्लियर। अब इसके आगे इतना लंबा सॉल्यूशन देख के आप घबरा मत जाइएगा। जो है मैंने ये सारे स्टेप इसलिए लिखे हैं कि मेरे सी सेट की सीरीज तमाम वो स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जो पहली बार सी सेट को पढ़ रहे हो, इसलिए जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपके स्क्रीन पर दिख रहा है द वैल्यू ऑफ a माइनस एम इंटू बी माइनस एम डॉट डॉट वाई माइनस एम जेड माइनस एम इज, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वो ऑप्शन आप देखिए। ऑप्शन अगर आपने देखा होगा तो पहले तो ऑप्शन इतने भारी भरकम हैं कि वो देख के ही जो है बहुत से जो है स्टूडेंट के हाथ पैर खुल जाते हैं, लेकिन बार बार कह रहा हूँ हाथ पैर मत खुलाइए। अब देखिए अल्फ़ाबेट है A B C D E F G H I J K L, ये जब बढ़ चलेगा तो कहीं ना कहीं जाके जो बीच में कहीं ना कहीं m माइनस एम आ जाएगा, और m माइनस एम क्या हो जाएगा 0। इस सारे का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और मुझे आज तक याद है कि जब मैं 3rd और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो मेरे बड़े अंकल ने जो है मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, उसी को थोड़ा सा यूपीपीसीएस में इस तरह के बंदर वाले क्वेश्चन, या एक आदमी पोल के ऊपर चढ़ रहा है, पहले सेकंड में चढ़ता है फिर दूसरे सेकंड में जो है नीचे सरक जाता है, ये यूपी कमीशन में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, उसी से मिलता जुलता जो है ये क्वेश्चन उन्होंने कैसे ट्विस्ट किया ये भी देखिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, और जहाँ भी आप लोग बड़ा क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पे जो है आप लोगों के हाथ पैर खुल जाते हैं, बार बार कर रहा हूँ हाथ पैर मत खुलाइए। जो है क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, there are 3 pillars x, y, z of different heights. 3 spiders A, B and C starts to climb on these pillars simultaneously. In one chance, A climbs on x by 6 meter but slips 1 centimeter. B climbs on y by 7 centimeter but slips down 3 centimeter. C climbs on Z by 6.5 centimeter but slips down 2 centimeter. If each of the requires 40 chances to reach the top of the pillars, what is the height of the shortest pillar? 2017 CSET का क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है 161, सेकेंड ऑप्शन 163, थर्ड ऑप्शन 182 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 210। ठीक, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लीजिए, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं। जो वो कह रहा है कि 3 पिलर है, पता नहीं कि कौन किसके आए, तो मान लिया कि ये x है, ये मान लिया कि जो है y है, एक और मान लिया कि ये z है, a इस पे चढ़ रहा है, b इस पे चढ़ रहा है, c इस पे चढ़ रहा है। पहले चांस में a जो है 6 सेंटीमीटर चढ़ता है और 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, तो एक चांस में वो 5 सेंटीमीटर चढ़ता है, इतना तो क्लियर। b जो है पहले चांस में 7 सेंटीमीटर चढ़ता है लेकिन 3 सेंटीमीटर नीचे सरक जाता है, तो 7 - 3 4। तीसरा जो है थर्ड स्पाइडर जो है वो 6.5 सेंटीमीटर चढ़ता है, 2 सेंटीमीटर उतर जाता है, नीचे सरक जाता है 4.5। इसमें जो मेन ट्रिक है वो ट्रिक नहीं, मेन जो इसका कंसेप्ट है वो समझा रहा हूँ आपको, वही समझने के लिए। कुल 40 चांस में जो है वो टॉप पे ये कुल 40 चांस में ये चढ़ जाएगा, अगर ये पिलर यही लंबाई है तो 40 चांस में वो चढ़ेगा, 40 चांस में ये चढ़ेगा। ठीक, तो सिंपली अगर देखा जाए तो एक चांस में पास तो आप कर देंगे 40 से गुणा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि 40वें चांस में वो जब ऊपर चढ़ जाएगा तो नीचे स्लिप नहीं करेगा, जब टॉप पे पहुंच गया तो वो स्लिप नहीं करेगा। तो यू हैव टू फाउंड 39।
मतलब ये जो है 39 चांस में जो है वो चलेगा। 39 चांस तक आपको काउंट करना है, उसके बाद जो है जब वो टॉप पे पहुंच गया तो स्लिप नहीं करेगा, यही इसका कंसेप्ट है। तो आपको सिंपली 5 × 39, ठीक, लास्ट 40वें चांस में वो कितना चढ़ेगा, 6 सेंटीमीटर चढ़ेगा, तो वो सरकेगा नहीं, ठीक। इसमें ये ए के लिए हो गया, बी के लिए क्या हो गया, 4 × 39 कितना वो चढ़ रहा है, 7 चढ़ रहा है, 7 और सी के लिए हो गया 4.5 × 39 चढ़ कितना रहा है वो 6.5 तो प्लस 6 थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन दे दिया है जो इसमें आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 201, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 163 और ये हो जाएगा 180। तो सबसे छोटा कौन सा है, यहीं पर जो है एक क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन यूपीपीसीएस का है, मुझे ईयर नहीं याद है और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मुझे नहीं याद है। एक पोल है, कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो है 20 सेंटीमीटर है, फर्स्ट मिनट में जो है वो मान लीजिए जो है 4 सेंटीमीटर चढ़ता है और सेकंड मिनट में जो है वो 2 सेंटीमीटर चढ़ता सरक जाता है, तो कितने मिनट में वो जो है ऊपर चढ़ जाएगा। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि जब वो अंतिम बार चढ़ेगा तो वो नीचे नहीं सरकेगा, बस। तो अंतिम बार जब वो चढ़ कितना रहा 4 सेंटीमीटर, तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे 20 - 4 करके मतलब 16 पर आप कैलकुलेट करेंगे इसको। तो फर्स्ट 2 मिनट में वो कितना चढ़ा, 2 सेंटीमीटर चढ़ रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। ये हमने हिंट कर दिया। यहाँ पे हम लोग केवल यूपीएससी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, हमने जानबूझ के ये आंसर छोड़ दिया। तो ये नंबर सिस्टम की स्पेशल क्लास थी, इसमें मैंने कोशिश की प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने की, और हो सकता है कुछ 1-2 क्वेश्चन और छूट गए हो। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए आज यहीं तक बात समाप्त कर रहे हैं। आपको इस डिस्कशन में अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या स्क्रीन पर आपके जो मेल आईडी दिख रही है उस पर मेल कर सकते हैं, या जो ये नंबर दिख रहा है लैंडलाइन का उस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। कॉलिंग टाइम आपका होगा 9 AM से 6 PM के बीच में। धन्यवाद, थैंक यू।